हे गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आएगा। और मैंने इससे पहले जो नोवेल को एक्सप्लेन किया था उसकी स्टोरी आने वाले एपिसोड के साथ में मैच कर रही है, पर जो नोवेल है वो वीडियो के साथ में मैच नहीं खा रही है, जिसकी वजह से मैं ट्रेलर से भी कुछ सीन को उठाऊंगा और मैं आपके लिए इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हौसियान ने वहां पर अपने दोस्तों को समन कर लिया था। अगले सीन में हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन के हरकत की वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था, और इसके बाद वो अपने साथियों को आगे बढ़ने को बोलता है, जहां पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि हौसियान के बात को सुनते ही काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि हौसियान को ऐसा करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हौसियान ने यहाँ पर अपने साथियों को कैसे बुला लिया। तो अभी वहाँ पर सिमासियान आ जाता है और इसके बाद वो अपने गधे का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है और वो काफी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। तो अभी हमें हौसियान को दिखाया जाता है और वो भी पीछे नहीं हटता और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो अपने लाइट स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि हार नहीं मानता और इसके बाद वो हौसियान के अटैक को रोकने के लिए रेडी हो जाता है और वो हौसियान के अटैक को रोक भी लेता है। पर तभी वहाँ पर सिमासियान आ जाता है और इसके बाद वो अपने गधे का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बाल बाल उसके अटैक से बचता है। साथ ही हमें वेंग्यून को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने गॉड शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और इसके बाद वो अपने गॉड शील्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, पर हमें डीमन को दिखाया जाता है जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और इसके बाद वो वेंगुन पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर उस डीमन की पावर काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वेंगुन उसके अटैक को नहीं रोक पाती और उसके अटैक के लगने की वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। जहाँ पर हमें हान और सिमासियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं और वो लगातार उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर क्योंकि डीमन की स्पीड काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से वो बार बार उनके अटैक से बच रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो अभी वो डीमन अपने पावर का यूज करके उन दोनों को वहां से काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। वहीं हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को लेकर काफी तेजी के साथ में उसके तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर हमें डीमन को दिखाया जाता है और वो भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और इसके बाद वो भी उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो आसमान में चला जाता है और इसके बाद वो अपने किसी टेक्निक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, पर तभी हान आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने ग्रेविटी प्रेशर का यूज कर देता है जिसकी वजह से वो डीमन जमीन पर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हान ने उसको अपने टेक्निक के अंदर काफी ज्यादा बुरी तरीके से जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। तो अभी हमें सिमासियान साथ ही साथ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि इस मौके का फायदा उठाते हैं और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो दोनों अपने वेपन का यूज करके उस डीमन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उनके अटैक को नोटिस कर लेता है, पर क्योंकि वो यहाँ पर फंस चुका था जिसकी वजह से वो उनसे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उनकी जो अटैक होती है वो सीधा आकर उससे टकराती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। अगले सीन में हमें डीमन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और इसके बाद वो पागलों की तरह उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि खुद को संभाल रहे थे। अगले सीन में हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खड़ी हो चुकी थी और इसके बाद वो वहाँ पर अपने स्टोन्स का यूज करने लगती है और इसके बाद वो अपने शील्ड के मेगा पावर का यूज करने लगती है और वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को हल्के में ले लेता है और वो उसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो अटैक सीधा आकर उससे लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और बची खुची कसर हौसियान पूरा कर देता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उनसे कहता है कि आखिर तुम चींटियों की हिम्मत कैसे हुई मुझे हट करने की, और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका लेवल धड़ाधड़ करके आगे बढ़ने लगता है और वो लेवल 8 पर भी जा चुका था, जो देखकर हौसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने मेगा फॉर्म में आ चुका
चुका था और वो यहाँ पर एक पावर रेंजर की तरह लग रहा था, जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो अपने साथियों को उसके अटैक से बचने को बोलता है, जहाँ पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के बात को मानते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। वहीं हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने अटैक को बना रहा था और वो अपने अटैक को बना ही लिया था, पर तभी अचानक से वहाँ का जो आसमान होता है वो काफी तेजी के साथ में रोर करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वहाँ का जो वेदर होता है वो भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है, जो देखकर वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। साथ ही हमें हाउसियान को दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी उसको मास्टर की बातें याद आती है, जहाँ पर मास्टर ने उसको बताया था कि यहाँ पर कोई भी लेवल 6 के ऊपर का बंदा नहीं जा सकता है, जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है, जो कि इस बात के याद आते ही काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि क्योंकि ये बंदा लेवल 8 के ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, साथ ही इसकी स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि यहाँ के रूल के खिलाफ है, जिसकी वजह से यहाँ की जो नेचर की देवी है वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और मुझे लगता है कि वो इसको पनिशमेंट देने वाली है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है और वहाँ पर एक आवाज आने लगती है जो कि उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के रूल को तोड़ने की, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर चुका था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी अचानक से आसमान के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक बाहर आता है और इसके बाद वो उससे जाकर लगता है। अब इस अटैक के लगने की वजह से उस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है और वो धड़ाम करके नीचे गिरता है। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि सच में यहाँ की रूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर आप सभी तो जानते ही होंगे कि जो हाउसियान है उसने भी यहाँ पर चीटिंग की थी, पर जो हाउसियान का चीटिंग है वो चीटिंग नहीं है, क्योंकि हाउसियान ने यहाँ पर भले ही काफी सारे बंदों को समन कर लिया था पर वो सभी लेवल 6 के नीचे के हैं और यहाँ पर जो 20 बंदों का कोटा बना हुआ है वो इंसानों ने खुद से बनाया है, जिसकी वजह से इस पर नेचर की देवी गुस्सा नहीं होती है। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन के बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि इस डीमन की बॉडी तो मेरे लिए ट्रेजर है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसके बॉडी को अपने पास में रखना स्टार्ट कर देता है। पर तभी उसको उस डीमन के पास से एक ट्रेजर मिलता है जो कि एक क्रिस्टल के रूप में था। अब इसको देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो हाउसियान को इसके बारे में बताता है, जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि इसको हाउसियान को दे देता है और इसके बाद वो उस डीमन के बॉडी को अपने पास में रख लेता है। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जिसको इसके बारे में पता नहीं था, पर तभी हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो इसके बारे में हाउसियान को बताना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो बताती है कि ये जो क्रिस्टल है वो 4 डीमन गॉड का इनहेरिटेंस है, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि यानी कि ये जो बंदा था वो 4th डीमन गॉड का उत्तराधिकारी था। अब इसके बारे में पता चलते ही वो सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, पर वो सभी अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान से कहता है कि बॉस तुम इसका यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि यह डार्क प्रॉपर्टी से भरा हुआ है और तुम लाइट प्रॉपर्टी के बंदे हो, जिसकी वजह से तुम इसका यूज नहीं कर सकते हो। वहीं हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि भले ही हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं पर हम इसको बेच सकते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट मिल जाएंगे। जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उनको शांत करा देता है और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है हम इसके बारे में बाहर चलकर बात करेंगे और इसके बाद वो चेनिंगर को अपने पास में बुलाता है, जहाँ पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर उसके पास में आ जाती है। जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से उसी स्पिरिचुअल फर्नेस को निकाल लेता है और इसके बाद वो उसको चेनिंगर को देना स्टार्ट कर देता है। पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि उसको नहीं लेना चाहती थी, पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उसको फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से उसको लेना पड़ता है। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उसको वहीं पर कल्टीवेट करने को बोलता है, जहाँ पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठकर उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती है और कुछ समय के बाद वो उसको कल्टीवेट कर लेती है, पर उसको अपने शरीर के अंदर कोई भी पावर महसूस नहीं हो रहा था और इसके बाद वो इसके बारे में हाउसियान को बताती है, जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकती हो, पर जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगी तुम इसका यूज कर पाओगी।
होगी और इसके बाद वो अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ने लगता है। और गाइस इसके आगे का जो नोवेल है वो वीडियो के साथ में मैच ही नहीं कर रहा है, तो मैं ट्रेलर के बेस पर इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे के सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ा था और उसके साथी वहाँ पर आराम भी कर रहे थे और आसपास के पाउडर को भी इकट्ठा कर रहे थे, जिसकी वजह से उन सभी की पाउडर भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसे ही उसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा पावर जा रही थी, क्योंकि वो सन ऑफ लाइट था और जो सन होते हैं और जो प्रकृति होती है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल पावर है वो हाउसियान के साथ में काफी ज्यादा रिलेट कर पा रही थी और वो सभी अपने आप ही हाउसियान के अंदर जा रही थी। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि हाउसियान अपने टीम के साथ में आगे बढ़ा था और रास्ते में उसको वहाँ पर मून प्रिंसेस भी मिलती है और शायद मून प्रिंसेस ने वहाँ पर डिमंस के बारे में हाउसियान को बताया था और वो ये भी बताती है कि कार्ड कहाँ पर है। इसके बाद हमें एक एक करके हाउसियान के टीममेट्स को भी दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने टीममेट्स को खोज रहे थे। साथ ही काफी सारे बंदों का वहाँ पर डिमंस के साथ में सामना हो गया था और उन सभी डिमंस ने उन सभी का काफी ज्यादा बुरा हाल भी कर दिया था। साथ ही हमें अगले सीन में कार्ड को दिखाया जाता है और वो भी एक स्पिरिचुअल फर्नेस के लिए एक गोरिल्ला के साथ में फाइट कर रही थी, जहाँ पर हमें उस गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि पहले वाले गोरिल्ला से काफी ज्यादा पावरफुल था और वो कार्ड पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि हार नहीं मानती है और वो अपने एड़ी जोड़ी के पावर का यूज करके उसके साथ में फाइट कर रही थी, पर उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो उसके साथ में फाइट कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो डिमन था उसकी पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर डोमिनेट कर रहा था। पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि हार मानने को तैयार नहीं होती है और वो लगातार उसके साथ में फाइट कर रही थी। तो अभी हमें कुछ दूरी पर एक डिमन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से गुजर रहा था, तो अभी उसकी नजर भी कार्ड के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो कहती है कि मुझे यहाँ पर एक शिकार मिल चुका है तो मुझे इसका शिकार कर लेना चाहिए। और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगती है और वो उसके पास में आ जाती है और इसके बाद वो अपने क्लो को रेडी कर लेती है ताकि वो कार्ड पर अटैक कर सके। वहीं हमें कार्ड को दिखाया जाता है जिसका इस पर ध्यान नहीं होता है और वो अभी भी उसके साथ में फाइट कर रही थी, जहाँ पर हमें गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि कार्ड पर अटैक कर देता है और वो कार्ड को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। वहीं हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि अभी संभल ही रही थी, तो अभी वो एप सामने से उस पर अटैक कर देता है। साथ ही हमें उस डिमन गर्ल को दिखाया जाता है और वो भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो पीछे से उस पर अटैक कर देती है और कार्ड उन दोनों के बीच में फंस जाती है और शायद से मुझे लगता है कि इसी टाइम पर हाउसियान यहाँ पर आ जाएगा और वो कार्ड को बचा लेगा। तो आगे के एपिसोड में क्या होने वाले हैं वो तो हमें ऑफिशियल एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि आगे की जो नोवेल है वो वीडियो के साथ में रिलेट नहीं कर रही है। और जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि जो चैनिंगर थी वो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल फर्नेस को रिफाइन कर रही थी और इसके आगे के जो स्टोरी है वो एक साथ में रिलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल वीडियो के साथ में मैच नहीं कर रहा है। और वहाँ पर जब चैनिंगर स्पिरिचुअल फर्नेस को रिफाइन कर लेती है तो उसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है कि जो हाउसियान था वो डिमन गॉड के उत्तराधिकारी के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है और बीच के जो स्टोरी है वो गायब है, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको देखना है तो आपको ऑफिशियल वीडियो में देखना होगा। तो चलिए हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।